राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ करवा चौथ की पूजा किस प्रकार से की जाती है। यह सारा विधान मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपने वीडियो के द्वारा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मेरा यह चैनल आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कृपया मुझे सपोर्ट करें। आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ करवा चौथ की पूजन विधि। हमारे देश में कई वर्षों से करवा चौथ की पूजा होती आ रही है। करवा चौथ का विधान घर के परंपरा के अनुसार ही रहता है ज़्यादातर घरों में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पूजा में जो कि सामान्य होती हैं, और जो भी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं तो वह जब पूजा करने बैठती हैं तो उनका पूजा करने का जो तरीका होता है उनमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वह कॉमन होती हैं, वह सारी चीज़ें सभी जगह की जाती हैं। तो मैं उन सारी जानकारी को आप लोगों को देने जा रही हूँ। सबसे पहले करवा चौथ में पूजन की जरूरत होती है। करवा माता का जो कैलेंडर आता है उस कैलेंडर की जरूरत होती है। अब तो यह कैलेंडर आने लगा है, लेकिन बहुत घरों में आज भी वह बनाया जाता है। चावल को भिगो लेते हैं, भिगो के उसको पीसते हैं और उससे उस ऐपन से करवा जमीन में, आंगन के जमीन में बनाया जाता है, या फिर बहुत लोग घर के छत पर, खुली छत पर उस करवा को बनाते हैं। जो करवा आपका चाहे पीतल का हो चाहे मिट्टी का हो, उस करवा पे ऐपन जरूर लगाते हैं, उसे सूखा नहीं रखते हैं। चाहे आप बाहर के जो करवा खरीद कर लाएं, भला वो कितना ही सजा क्यों ना हो, फिर भी उस पर ऐपन जरूर लगाएं। चाहे ऐपन की 5 बिंदी लगाएं अथवा पूरे में ही ऐपन को, पूरे करवा को ऐपन से रंग दें, लेकिन रंगा जाता है, सूखा करवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो करवे के ऊपर ढक्कन रखते हैं उसको भी रंगा जाता है, उसके ऊपर जो दीपक होता है, दियाली जलाई जाती है, उस पर भी बिंदी लगाई जाती है, उसको भी रंगा जाता है, कोरा नहीं रखा जाता है। फिर करवे के ऊपर कंठ पर मौली बांधी जाती है। फिर करवे के अंदर आप अपने घर के परंपरा के अनुसार जो चीज़ें भरी जाती हैं आप उन चीज़ों को डालें। खाली करवा पूजा में नहीं रखा जाता है। बहुत जगह पर चूड़ा भरा जाता है, मीठा भरा जाता है, बहुत जगह पर ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं, और बहुत जगहों पर चावल की पिन्नी भर कर रखी जाती है। बहुत जगह पर लोग पूड़ी रखते हैं और बतासा रखते हैं। यह अपने अपने घर के परंपरा के अनुसार करवा को भरा जाता है। करवा को भरने के बाद में करवा के टोटी में सीख लगाई जाती है, जो कि कुश का सीख होता है। वह उस गिनती में 5 या 7 होती हैं। जो सीख है उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो सीख है वह टूटी ना हो, ऐठी ना हो, बीच से मुड़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो, साफ हो और सीधी हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में जो, यदि आपके पास में आपने कैलेंडर लिया है तो उस स्थान पर आप अपने पूजन सारी सामग्री, पूजन का जो सामग्री है आपके पास में, वह सारी सामग्री वहाँ पर लेकर के बैठे। बहुत लोग करवा चौथ की पूजा सुबह के समय में करते हैं, बहुत लोग दोपहर में 2 बजे के बाद में कर लेते हैं, और बहुत लोग चंद्रोदय के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले इस पूजा को करते हैं। यह पूजा भी अपने घर के परंपरा अनुसार होती है। बहुत लोगों के घरों में सरगी दी जाती है। सुबह के समय ही पूजन के, जैसे स्नान ध्यान करने के बाद में संकल्प लेती है बहुएं कि आज मैंने करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, और हे करवा माता, मेरा यह व्रत जो है इसे पूर्ण करना। तो वो उसके बाद में सरगी बनाती हैं घर में। अब तो ये सारी चीज़ें बाजार में मिलने लगी हैं। सरगी बनी बनाई भी आती हैं, जो कि मैदे की होती हैं। वह ना नमकीन होती है और ना ही मीठी होती हैं। मैदे की बड़ी बड़ी पूड़ी जैसी होती है और सादी होती है। 5 या 7 ले लिया जाता है और उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रख करके, बहुत घरों में ऐसा होता है, और कुछ पैसे रख करके घर में जो सास होती है उन्हें दिया जाता है, ननद है तो उन्हें दिया जाता है,
जिनके घर में सास और ननद नहीं है तो वो क्या करती हैं कि जो कोई भी आसपास ब्राह्मण होते हैं उनकी पत्नी को जाकर के यह सारा सामान सुबह ही सुबह दे दिया जाता है। यह अपने अपने घर का विधान है, जरूरी नहीं है कि हर घर का ये विधान हो। इसके बाद में जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो लोग, बहुत लोग दोपहर में पूजा करती हैं और बहुत लोग रात में पूजा करती हैं। तो जो रात में पूजा करती हैं उस पूजा का विधान अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जब करवा पूरा तैयार कर लेते हैं तो उस करवे के ऊपर जो धातु का करवा होता है, पीतल का करवा जो स्वयं का करवा होता है, उसके ऊपर धातु के ही बर्तन रखे जाते हैं। उस बर्तन के ऊपर चावल रखा जाता है और बहुत जगह पे गेहूं रखा जाता है। उस प्लेट को पूरी तरह भर दिया जाता है चावल या गेहूं से, और बहुत जगह पर उसके ऊपर पूड़ी रखी जाती है, बतासा रखा जाता है, खाली नहीं रखा जाएगा। फिर उस प्लेट के ऊपर भी एक छोटी सी दीपक जलाई जाती है जो कि देसी घी का दीपक होता है। गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो देसी घी आपके घर में हो या आप बाजार का इस्तेमाल करते हो, जो भी हो, देसी घी का दीपक जलाया जाता है। जो दूसरा करवा होता है, जो गणेश जी का करवा होता है, उसको भी इसी प्रकार से पहले करवा को रंगते हैं, फिर करवा को भरते हैं, फिर उसमें सीक लगाते हैं, फिर करवे के ऊपर इसी तरह से एक ढक्कन, मिट्टी का ढक्कन रखते हैं, उसको भी भरते हैं, उसके ऊपर एक दीपक रखते हैं। इस दोनों दीपक को जला दिया जाता है। उसके बाद में फूल है, फूल से सब भगवान के ऊपर जो करवा बना होता है उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, फिर चावल चढ़ाते हैं, फिर रोली है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जो फर्श पे बनाया जाता है उनमें सूर्य है, चंद्रमा है, सीढ़ी है, तुलसा का पेड़ है, 7 भाई 1 बहन, ये सब बनाई जाती हैं। इनकी आकृति बनाई जाती है चावल के, पिसे हुए चावल से, तो उन सबकी पूजा की जाती है। उसके बाद में दीपक जला करके आरती की जाती है और उसके बाद में हाथ में पुष्प और चावल लेकर के पूजा की कथाएं सुनी जाती हैं। बहुत लोगों के यहाँ गौर गणेश हल्दी के और सुपारी के बनाए जाते हैं, उसी समय बना के उसी जगह पर पूजा स्थान पर रखते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ जिनके यहाँ धातु के होते हैं वो अपने घर के उठाकर उसी जगह पर धातु वाले ही रख लेते हैं। बहुत लोगों के यहाँ गौर बनी होती हैं, उस गौर को ले जाके पूजा स्थान पर रखते हैं ताकि पूजा करके जब हम उठे तो उठने के बाद गौर से सुहाग लिया जाता है। इस प्रकार से आप फल है, मिठाई है, जो भी घर का सामान हो वह सब वहाँ उसी जगह पर पूजा स्थान पर रखते हैं। फिर कथा, पूरी कथा को सुनते हैं। जब ये पूजा होती है तो घर के हर सदस्य को वहाँ पर बैठकर कथा सुननी चाहिए, अच्छा लगता है। और जो महिला पूजा कर रही हैं, व्रत रखती हैं सारा दिन के लिए, वो जो पूजा कर रही होती हैं उन्हें स्वयं का भी सारा श्रृंगार करना चाहिए। हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, पैर में महावर लगाना चाहिए और जो भी साड़ी है अच्छी सी साड़ी पहननी चाहिए। कोशिश करना चाहिए लाल रंग की साड़ी पहने, गुलाबी रंग की साड़ी पहने, ये सब साड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं, रंग शुभ माने जाते हैं। और 16 श्रृंगार अपना स्वयं का भी करना चाहिए। साथ में श्रृंगार का सामान रखना चाहिए, जरूर एक रखना चाहिए जो कि करवा माता को चढ़ाने के लिए। बहुत लोग उस सुहाग के सामान को स्वयं इस्तेमाल में ले लेते हैं, बहुत लोग सास हैं, ननद है, परिवार में जो भी आपके माने हो उनको दे देते हैं, और बहुत लोग फिर किसी ब्राह्मण की पत्नी को दे देते हैं। यह एक दान भी होता है, करना शुभ होता है। सुहाग का सामान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ होता है। फिर उस पूरी पूजा करने के बाद में बैठ करके कथा सुननी चाहिए, करवा माता की कथा सुननी चाहिए, भगवान गणेश की कथा सुननी चाहिए। फिर आरती की जाती है। आरती करने के बाद में जब चंद्र देवता निकल आते हैं तब चंद्र देवता की पूजा की जाती है। उन्हें सबसे पहले अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में अपने बाल को, थोड़ी से बाल को बाहर निकाला जाता है। उस बाल के ऊपर जल डालते हैं 5 बार या 7 बार, और बाल के ऊपर जल डाल करके बोलते हैं कि हे चंद्र देवता, अपना नाम बोलते हैं, मेरा ये नाम है, मैं चंद्र देवता को अर्घ दे रही हूँ और चंद्र देवता मेरे पति की आयु लंबी करें। इस चीज को 5 बार बोला जाता है। बोलने के बाद में चंद्र देवता को प्रणाम करें। इसके बाद में आपके घर में जो भी भोग के लिए वस्तुएं बनती हैं, बहुत लोगों के यहाँ फरे के भोग बनते हैं, चावल के भोग बनते हैं, बहुत लोगों के यहाँ दही बड़ा बनता है, बहुत लोगों के यहाँ मीठा कुछ बनता है, केवल उसी का भोग लगा दिया जाता है। जो भी आपके घर में
भोग बनता है उस वस्तु को चंद्रमा को भोग लगाएं और साथ में सारे भगवान का भोग लगाएं। और जो आप पूजा कर रही हैं तो करवा माता को भी उन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करें। पूजा करने के बाद में आपके घर में जितने भी बड़े हों उन सभी का पैर छुएं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर अपने पति का भी पैर छुएं और उनसे भी आशीर्वाद लें। उसके बाद में व्रत का पारण किया जाता है। यह विधि है जो कि मैं बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, जो कि घर घर किया जाता है। उस विधि को मैंने बताया है अपने तरीके से, जिससे कि आप लोगों का कुछ भी छूटे ना, अच्छे से अच्छा आप लोगों का पूजन हो जाए। यह मैंने पूजा का विधान बताया है, करवा चौथ के पूजन का विधान बताया है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे चैनल को ग्रोथ हो जाएगा। इससे कृपया मेरी मदद करें और मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।